हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात का बयान। ज़कात इस्लाम के बुनियादी अहकामात में एक बड़ा हुक्म है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद करार दिया। और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जहाँ नमाज का ज़िक्र किया है, अक्सर आयात मुबारका में नमाज के ज़िक्र के साथ अल्लाह ताला ने ज़कात का ज़िक्र भी फरमाया। अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज अदा करो और अपने माल की ज़कात भी अदा करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वालदा की गोद में जो गुफ्तगू की थी बचपन की हालत में, तो उन्होंने अपनी वालदा की गोद में भी ये फरमाया था, व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा नमाज पढ़ता रहूँगा और अपने माल की ज़कात भी अदा करता रहूँगा। इससे मालूम ये होता है कि ज़कात का मामला हर उम्मत के साथ रहा है, इसलिए अपने माल की ज़कात अदा करना ये हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माल की ज़कात अदा नहीं करते उनके अंजाम को ख़ुद बयान फरमाया। सही बुखारी में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया, मन आताहुल्लाहु मालन वलम युअद्दि ज़कातहु, कि जिसको अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया और उसने अपने माल की ज़कात अदा न की हो, तो क़यामत के दिन उसका माल एक जहरीले सांप की सूरत में ज़ाहिर होगा, और वो सांप इतना खौफनाक होगा कि उसकी आँखों के ऊपर दो स्याह नुक्ते बने हुए होंगे, और उस सांप को अल्लाह पाक तोक बनाकर उस मालदार की गर्दन में डाल देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि वो सांप जब उसकी गर्दन में आएगा तो उस मालदार के दोनों जबड़ों को पकड़ेगा और उसके दोनों जबड़ों को पकड़कर वो कहेगा कि मैं ही तेरा माल हूँ, मैं ही तेरा माल हूँ। ये सही बुखारी में हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ऐसे मालदारों का अंजाम ज़िक्र किया जिनको अल्लाह ने माल दिया फिर उसमें से ज़कात अदा न करते हों। इसलिए ज़कात इस्लाम के बुनियादी मामलात में से है। अब ज़कात किस किस्म के माल पर फ़र्ज़ है, ये समझ लीजिए। आम तौर पर पूछा जाता है ये सवाल कि जी किस किस्म के माल पर ज़कात होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इससे ज़कात दें या इससे हम ज़कात ना दें। एक आम सादा सा कानून है या कुलिया समझ लें ज़कात का। ज़कात उस किस्म के माल पर फ़र्ज़ होती है जो या तो हकीकतन बढ़ने वाला हो, इसको समझिए खूब। ज़कात हर उस माल पर फ़र्ज़ होती है जो या तो हकीकतन बढ़ने वाला हो, यानी तवालुद व तनासुल, हकीकत में बढ़ता। जैसे जानवर हैं, ऊँट हैं, इन पर ज़कात है। इसी तरह बकरियां हैं, गाय भैंस बैल वगैरह, ये चूँकि बढ़ते हैं हकीकतन, उनकी औलादें होती हैं, बच्चे होते हैं, इस तरह वो माल बढ़ता रहता है, अल्लाह पाक उसमें इजाफ़ा करते हैं। तो हर उस माल पर भी ज़कात है जो हकीकतन बढ़ने वाली हो। नंबर 2, उस माल पर भी ज़कात है जो हकीकतन नहीं बढ़ती लेकिन वो हुक्मन बढ़ने वाली हो। जैसे कोई माल मालिक के हाथ में हो और मालिक उस माल में तसर्रुफ़ करके उसको बढ़ा ले, जैसे रुपया, पैसा, सोना, चांदी। अब सोना ज़ाती तौर पे ख़ुद नहीं बढ़ता, अगर वो रखा रहे तो वो बढ़ेगा नहीं, वो उतना का उतना ही है। चांदी अगर महफूज जगह पर पड़ी है तो वो उतनी ही रहेगी, हकीकतन उसमें इजाफ़ा नहीं होता। लेकिन अगर मालिक उसको इस्तेमाल करना चाहे, मसलन सोने को तिजारत में लगाए या सोने को बेचकर उसके पैसे हासिल करके उससे वो तिजारत करे तो उससे माल हासिल होता है, उससे फ़ायदा हासिल होता है।
اسی طرح چاندی کو اگر کوئی بیچ کر اس سے تجارت کرے، مالک کوئی تصرف کرنا چاہے تو اس کو فائدہ حاصل ہو۔ اسی طرح روپیہ پیسہ ہے، کرنسی ہے، اس کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے فائدے حاصل کرتا ہے اور اسے قریب و تجارت چلاتا ہے۔ تو ہر اس مال پر زکوٰۃ ہے جو حقیقتاً بڑھے یا حکماً وہ بڑھنے والا ہو، اس لیے مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے، سونے پر بھی زکوٰۃ ہے، چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب یہ یاد رکھیے، سونا 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہو اس پر زکوٰۃ سالانہ ضروری ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس موجود ہو اس پر بھی سالانہ زکوٰۃ ہے۔ تیسری صورت، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، لیکن مال تجارت ہے، یعنی وہ کاروبار یا اس کی نوکری سے اس کی اتنی آمدن ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے جس سے وہ 52 تولہ چاندی خرید سکتا ہے۔ آج کے حساب سے تقریباً کوئی 50,000 کے قریب مالیت بنتی ہے، یعنی جو 50,000 روپے کا مالک ہو اس پر شرعاً زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اپنے مال کا حساب لگا کر وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، 1 لاکھ میں 2,500 روپے زکوٰۃ ہے، معمولی سا اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حصہ مقرر کیا ہے، جبکہ مال تو اللہ کا ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو کہتے آدھا میرے راستے میں دو، آدھا تم خود رکھو، تو اللہ پاک فرما سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ بہت معمولی سی زکوٰۃ رکھی ہے کہ 1,00,000 روپے کسی کے پاس ہے تو 2,500 روپے اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا وہاب ھب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ۔